स्क्रीन शेयर कर दो तो मुझे मिस्टेक भी पता लग जाएगी, अगर कहीं कर रहे होगे तो मैं उस हिसाब से उसको भी एडजस्ट कर लूंगा पढ़ाते समय। आप कर दो, स्क्रीन शेयर कर दो आप। पहले आपका इश्यू देखिए क्या है। हाँ विजिबल है, कमेंट कर रखा है आपने। लाइन नंबर, लाइन नंबर 15 में क्या लिखा है? आपने क्लास नहीं लिखनी था इसमें, तो क्लास बनाते नहीं हम। ये लाइन नंबर 11, 13, 15 वाला हटा दो, तो कमेंट कर दो। ये आपने आपने कॉन्फेस्ट में ये गलत लिखा है। कॉन्फेस्ट में ये 23, 24, 26 लाइन नहीं आएगी ना इसमें, तो सिर्फ हम ड्राइवर बना के वापस भेजते हैं। आपने रिकॉर्डिंग नहीं देखी? चलो पहले मैं बताता हूँ आपको, फिर उसको आप ट्राई करना। काफी गलत है क्योंकि उसमें मिस्टेक्स काफी हैं। चलो पहले पहले मैं हाँ, मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ। कॉन्फेस्ट का मैं आपको रीजन बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा एक्चुअल में क्या है। चलो देखो, चलो नोट पैड पे ही समझते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है? रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, हाइड करते हैं। पाई टेस्ट को थोड़ा सा पहले, पाई टेस्ट को समझते हैं फिर धीरे धीरे आते हैं। पाई टेस्ट समझ में आ गया क्या है? यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है। एक्चुअल में हमने क्या किया था, हमने जब पाइथन का प्रोग्राम बनाया था, सपोज hello डॉट पी वाई बनाया, इसके अंदर हमने सेलिनियम का कोड लिख दिया टू इंटरेक्ट विद वेबसाइट। वेबसाइट से इंटरेक्ट होने का सेलिनियम कोड लिख दिया, लेकिन यहाँ पे टेस्ट केस नहीं लिखे थे हमने, तो हमें एक एक करके रन करने पड़ रहे थे। तो टेस्ट केस लिखने की हेल्प किसने करी? पाई टेस्ट नहीं करी। पाई टेस्ट क्या कहता है कि आप एक फाइल बनाओ, टेस्ट अंडरस्कोर से आप स्टार्ट कर सकते हो तो टेस्ट फाइल हो जाएगी। इसमें सपोज आपको लॉगिन के लिखने हैं, लॉगिन के लिख सकते हैं लॉगिन डॉट पी वाई, तो टेस्ट फाइल हो गई। इसके अंदर आप मेथड बना दो, उनका नाम भी आप टेस्ट से स्टार्ट कर दो। ठीक है। लॉगिन, सपोज इसी फाइल के अंदर हम लॉगिन अंडरस्कोर 01 पहला टेस्ट केस लिख रहे हैं। ठीक है। इसी के अंदर दूसरा टेस्ट केस, तीसरा टेस्ट केस। ठीक है। तो ये अब क्या होगा, टेस्ट केस हो गए। आप इसको रन करोगे तो ये टेस्ट केस रन होंगे। जब हम ये टेस्ट केस लिख रहे हैं, मैं आपको एक बार म्यूट में कर दूं वरना रिकॉर्डिंग में वॉइस आएगी, आप लोग को प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तो हम जो टेस्ट केस लिख रहे हैं, हम इसके अंदर टेस्ट केस लिख रहे हैं। पहले हम क्या लिख रहे हैं, हम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। क्लियर? ब्राउजर ओपन करने का कोड लिख रहे हैं। यूआरएल कौन सा ओपन करना है उसको कोड लिख रहे हैं। फिर वेबसाइट से इंटरेक्ट करने का कोड लिख रहे हैं। ऐसे तो लिख रहे हैं, वेबसाइट से इंटरेक्ट मतलब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। फिर यही काम हमने सेकंड टेस्ट केस में किया, ये सारा कोड में लिखा। यस। फिर यही सारा कोड हमने इसमें लिखा। यस और नो? ठीक है। तो अब ये कोड रिपीट हो रहा है, देखो तीन टेस्ट केस में ये लाइन का कोड, ये लाइन का कोड, ये लाइन का कोड, क्योंकि यूआरएल इतना तो कॉमन ही है, ये तो कॉमन ही है, ये तो कॉमन ही है। तो पाइटेस्ट क्या कहता है कि आप एक फिक्सचर बना दो। जो भी काम अगर आपको टेस्ट इससे पहले करना है, एक फिक्सचर बना दो। फिक्सचर स्पेशल मेथड है, इसको नाम दे देते हैं हम वेबसाइट लॉन्च। ठीक है। और इसको जो भी वेबसाइट को लॉन्च करना है, जो भी काम करना है जो बार बार हो रहा है ना, ये काम बार बार हो रहा है, इसको आप यहाँ पे मूव कर दो। ठीक है। तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे जो भी टेस्ट केस का काम है वो आप टेस्ट केस में करो, जो भी टेस्ट केस का काम है वो आप टेस्ट केस में करो। इसलिए ये टेस्ट केस का काम है, आप इसको टेस्ट केस में करो। तो ये फिक्सचर हो गया। इसका कहाँ पे लिखा है हमने फिक्सचर? ये इसके अंदर।
क्लियर? देखो इतना लाइन का कोड हमारा कल अगर यूआरएल में कुछ चेंज हुआ तो मुझे सिर्फ यूआरएल यहाँ पे चेंज करना है। वरना क्या होता, मुझे अगर 10 टेस्ट केस लिखे होते 10 जगह करना होता। ठीक है। अब ये तो लॉगिन के थे, अगर मैं ऐसे ही दूसरी फाइल बनाऊं, अंडरस्कोर प्रोडक्ट पेज की बनाऊं, प्रोडक्ट डॉट पी वाई, प्रोडक्ट पेज में भी मुझे प्रोडक्ट के टेस्ट केस लिखने पड़ेंगे। टेस्ट अंडरस्कोर प्रोडक्ट 01। ठीक है। 0203। अब इसमें भी मुझे वेबसाइट ओपन करनी है, लॉगिन करना है, कुछ रिपीटेड स्टेप्स होंगे। तो यहाँ पे भी मैं क्या कर दूं, एक फिक्चर बना दूं। फिक्चर में क्या है कि वेबसाइट को ही लॉन्च कर रहा हूँ। तो ये वाला कोड जो हमने यहाँ पे लिखा था, ये फिर से यहाँ रिपीट हो रहा है। पहले वो मेथड में हो रहा था, अब वो फाइल्स में हो रहा है। तो मेथड में हो रहा था तो मैंने अलग से मेथड बना दिया, अब वो फाइल्स में रिपीट हो रहा है। तो पाइटेस्ट क्या कहता है कि हमने एक फाइल दी है कॉन्फेस डॉट टेस्ट फाइल नाम से, आप यहाँ पे फिक्चर बना दो। ठीक है। एक फिक्चर यहाँ पर, जो फिक्चर आप यहाँ पे बनाओगे, ठीक है, तो जहाँ पे भी यूज करोगे, जिस फाइल टेस्ट फाइल में यूज करोगे वहां यूज हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे भी अब बनाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे पास अगर सपोज करो ये टेस्ट फाइल है और इसके अंदर मेथड है, ये प्रोडक्ट फाइल है, इसके अंदर अपने मेथड है। इन मेथड से पहले, टेस्ट केस से चलने से पहले जो भी काम हो रहा है वो ये फिक्चर काम कर रहा है। ड्राइवर का ऑब्जेक्ट जो बना रहे थे वो यहाँ से बन के रिटर्न हो रहा है। ठीक है। ये कॉल होता है, फिर रिटर्न होता है। तो आप कॉल करोगे वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ हम यूज कर सकते हैं, यहाँ यूज कर सकते हैं, यहाँ फिर ब्राउजर को क्लोज भी कर रहे हैं। रिटर्न की जगह मैंने बताया था ईल्ड का यूज करना। क्लियर? पाइटेस्ट कॉन्फेस्ट से क्या हुआ कि जो फिक्चर हर पेज पे यूज हो रहा था वो कॉमन जगह में कॉन्फेस्ट में लेके आ। आज के बाद यूआरएल चेंज करना होगा तो पूरी वेबसाइट का यूआरएल हर टेस्ट केस में जाके चेंज नहीं करना है, मैं एक ही जगह से कंट्रोल कर रहा हूँ। कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट फाइल की एक ही जगह से कॉन्फ़िगरेशन हम हैंडल करें, सेंटर पॉइंट हो गया ये, बोलते कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट फाइल। ठीक है। अब इसको हमने किया कैसे था, कोड पे आते हैं। ठीक है। हमने इसको ऑफ कर देते हैं। टेस्ट स्क्रिप्ट लिखी थी, यहाँ पे कन्फेस्ट फाइल बना दी। ठीक है। कन्फेस्ट फाइल के अंदर सबसे पहले हमने फिक्चर बना दिया एक, इसका नाम रख दिया क्या, वेबसाइट लॉन्च। क्या करेगा, ड्राइवर का पाथ बनाएगा, ड्राइवर सेट कर दिया, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना दिया, विंडो को मैक्सिमाइज कर दिया, ड्राइवर का यूआरएल, ड्राइवर के हेल्प से वेरिएबल बनाया यूआरएल और इसको गेट कर दिया। ठीक है। तो जो ड्राइवर है, क्लियर, वो क्या कर रहा है, यहाँ से वेबसाइट को लॉन्च कर रहा है, और इसका जो ऑब्जेक्ट है जो होल्ड कर रहा है ब्राउजर को, जैसे ये है, उसको यहाँ से रिटर्न करा दिया। ईल्ड ड्राइवर, रिटर्न की जगह यहाँ पे ईल्ड लिखते हैं। रिटर्न क्या करता है, वापस नहीं आता है, वापस आके ये क्लोज भी करेगा इसको। तो ये डिफरेंस होता है। तो अब इस वेबसाइट लॉन्च, इसको, पिक्चर को हम अपनी किसी भी फाइल में यूज कर सकते हैं। मैं ये वाली फाइल हटा देता हूँ, स्टैक वाली जरूरी नहीं है। और टेस्ट डॉट होम अगर हमने ये बनाया, टेस्ट डॉट लॉगिन बनाया, ठीक है, तो अब हमने क्या किया, एक क्लास का स्ट्रक्चर लिया। क्लास का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चाहिए होगा, इसलिए हमने डिफाइन किया है। ना टेस्ट से भी हो जाता है, मेथड से भी हो जाता है। तो हमने क्लास बना दी एक, टेस्ट अंडरस्कोर लॉगिन, उसके अंदर एक मेथड बना दिया। ठीक है। लॉगिन टीसी, जैसे ये वाला हम बना रहे हैं, कोई बात हो रही है।
ये हमने बना दिया। अब की बात हो रही है। ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, आपको पता है क्लास जब हम देते हैं, मेथड बनाते हैं, तो हर मेथड को एक सेल्फ पैरामीटर देना पड़ता है ताकि वो एलिमेंट को एक्सेस कर सके। ये वेबसाइट लॉन्च क्या है, ये फिक्चर है जो हमने यहाँ पे बनाया। ये जो नाम है ना फिक्चर, ये यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। ये क्या रिटर्न करता था, ड्राइवर। तो हमने सेल्फ डॉट ड्राइवर करके एक वेरिएबल बनाया। सपोज करो इसके अंदर समझो, नीचे आ जाते हैं। ठीक है। ये मेथड है क्लास के अंदर, सेल्फ कॉमा वेबसाइट लॉन्च। ये मैंने फिक्चर को कॉल कर लिया, फिक्चर रिटर्न करता है ड्राइवर। तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया, और ये जो टेस्ट मेथड है इसके अंदर कहाँ पे बना रहा हूँ, सेल्फ में, सेल्फ डॉट ड्राइवर करके ये वेबसाइट लॉन्च बन दिया। तो सेल्फ डॉट ड्राइवर के पास क्या है, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है जिसकी हेल्प से हम कॉल कर सकते हैं, जैसे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। तो हमें यहाँ पे सेल्फ में लिखा है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, सेल्फ डॉट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। बार बार सेल्फ ना लगाना पड़े, आप क्या कर दो, एक वेरिएबल बना दो ड्राइवर, इसके अंदर क्या रख दो, सेल्फ डॉट ड्राइवर के अंदर जो है। अब आप यहाँ पे बार बार सेल्फ हटा सकते हो। अब अपने जैसे हम टेस्ट कर सकते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। ड्राइवर का ऑब्जेक्ट ही तो हेल्प कर रहा है हमें फाइंड करने में आईडी, वही हमने प्रोसेस किया है। वेबसाइट लॉन्च, सेल्फ डॉट ड्राइवर के अंदर ड्राइवर रखा, ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है। ये वेरिएबल है, इसके अंदर क्या आ जाएगा, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। कहाँ से आएगा, वे ओपन करके हमें दे रहा है ना, यहाँ से आएगा। फिर हम तो बोल सकते हैं एलिमेंट को फाइंड करो, स्लीप लगाया हमने, सेलेक्ट किया है ड्रॉप डाउन। ठीक है। लॉगिन, फिर अपना टेस्ट केस लिखना है। जैसे ये टेस्ट केस खत्म होगा, ये वापस जाएगा और क्या करेगा, ब्राउजर को क्विट कर देगा। दूसरा टेस्ट मेथड स्टार्ट होगा, फिर से नया ऑब्जेक्ट बनेगा, ये जाएगा ऑब्जेक्ट बनाएगा, लाएगा, इसको देगा, फिर हम टेस्ट केस लिखेंगे, फिर वापस जाके ये इसको ऑफ कर देगा। अब क्लियर हुआ फ्लो पूरा। ऋषभ। हम्म। नहीं, एक ही हो सकती है, एक ही बनाते हैं। ये फ्लो समझ में आ गया। ये क्या है, हमने पाई टेस्ट की हेल्प से क्या किए, टेस्ट केस लिखे और स्ट्रक्चर वे में लिखे। इनको भी और स्ट्रक्चर करेंगे। इतना क्लियर है। ठीक है। अब इसमें एक चीज देखो, कि लॉगिन की तो ठीक है, वो हटा देते हैं। मैं लॉगिन के टेस्ट केस में प्रोडक्ट का क्यों डालना का पता नहीं, चलो कोई नहीं। ठीक है। अब एक चीज देखो, जब मैं लॉगिन पे जा रहा हूँ, लॉगिन टेस्ट केस में जा रहा हूँ, तो पहले मुझे क्या करना है, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट लेना है। ठीक है। फिर वेब एलिमेंट, बहुत ध्यान से समझना, वेब एलिमेंट फाइंड करने हैं। ठीक है। यस और नो। फिर वेब एलिमेंट जो फाइंड किए हैं, वेब एलिमेंट के ऊपर
एक्शन परफॉर्म करना है और फिर एसर्ट करना है। हर टेस्ट केस में यही करना है मुझे। सिर्फ वेब एलिमेंट बदल जाएंगे, एक्शन बदल जाएंगे। यस और नो? अब लॉगिन में मैंने ये किया, लेकिन जब होम पे जा रहा हूँ, होम पे क्या करना पड़ रहा है पहले मुझे? लॉगिन करना पड़ रहा है। यस और नो? लॉगिन के एलिमेंट ढूंढने पड़ रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन परफॉर्म करना पड़ रहा है। जब मैं कहाँ पे जा रहा हूँ? प्रोडक्ट में जा रहा हूँ। तो ये लाइन ऑफ कोड रिपीट हो रहा है, ये लाइन ऑफ कोड रिपीट हो रहा है। ये वाला देखो कोड, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो लॉगिन बटन। तो सपोज करो, अगर लॉगिन के टेस्ट केस कोई और लिख रहा होता और प्रोडक्ट के मैं लिख रहा होता, तो वो भी बैठ के एलिमेंट ढूंढ रहा होता लॉगिन के, मैं भी बैठ के लॉगिन के एलिमेंट ढूंढ रहा होता, वो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा होता, मैं भी कर रहा होता। क्लियर? हम बार बार एलिमेंट ढूंढ रहे हैं, बार बार एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। किन पे? उन्हीं सेम एलिमेंट पे। ये चीज समझ में आ रही है? अब यहाँ पे हमारी अप्रोच बदल जाएगी। अब यहाँ पे हम टेस्ट केस लिखना सीख गए, डिजाइन पैटर्न, कि अब हम कोड को किस तरीके से डिजाइन करें, ठीक है, ये जो डुप्लीकेट चीजें हो रही है ना, ये होना बंद हो जाए। क्लियर है? उस डिजाइन पैटर्न को बोलते हैं पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। क्लियर है? अब ये क्या कहता है, आपको एक नेट पे बहुत ज्यादा मिलेगा ये, ये नहीं, ये सारा पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। अब इसको समझते हैं कहीं इजी वे में, मैं ढूंढता हूँ क्या मेरे पास नोट्स में ही होगा, इसको मैंने, ये है। अभी हम जो फॉलो कर रहे हैं ना, नॉन पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमने क्लास बनाई एबीसी, ठीक है, उसके अंदर क्या ढूंढे हमने? वेब एलिमेंट। उसी क्लास के अंदर, मेथड के अंदर हमने क्या किया? फिर मेथड लिखे, वहीं पे जो भी टेस्ट के एसर्ट कर रहा है वो कर दिया। फिर मैं ये बता रहा था, ये चीज समझ में आई? तो ये जो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल है ना, ये कहता है जो डुप्लीकेट काम आप कर रहे हो, मैं आपको नोट्स में दिखाता हूँ, वहां पे मैंने बना रखा हुआ। ये पिक्चर की बात हुई है। ये ये पिक्चर समझ में आ रही है? अब इस पे मत जाओ, ये पिक्चर समझ में आ रही है कि हमने क्लास बनाई, उसके अंदर मेथड बनाया, वेब एलिमेंट को ढूंढा, उसके ऊपर एक्शन किया, फिर टेस्ट केस लिखे। हाँ। अब ये जो नॉन पेज ऑब्जेक्ट मॉडल है ना, ये कहता है कि अपने क्लास को ब्रेक कर दो दो क्लास में। एक में वेब एलिमेंट प्लस उसके ऊपर जो एक्शन हो रहा है उसको लिखो, और दूसरी क्लास के अंदर टेस्ट केस मेथड लिखो कि आप उस पर क्या कर रहे हो। सपोज अभी हम क्या कर रहे हैं, कोई मेथड है, क्लास है सपोज लॉगिन, लॉगिन में कोई वेब एलिमेंट ढूंढा। कौन सा ढूंढा मैंने? यूजर नेम ढूंढा। ठीक है, यूजर नेम फाइंड कर लिया आईडी से।
ठीक है, दूसरा ढूंढा, पासवर्ड ढूंढा। अब यूजर नेम के अंदर जो एलिमेंट है उसके अंदर मैं कौन सा एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ? यही तो कर सकता हूँ, सेंड कीज। और तो कुछ नहीं कर सकता। सेंड कीज, बटन के ऊपर सपोज लॉग इन बटन है, इसके ऊपर क्या कर सकता हूँ? क्लिक कर सकता हूँ। तो ये तो फिक्स है ना, इनकी आईडी फिक्स है, इनके ऊपर जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो फिक्स है। कभी कभी हम चेंज भी कर सकते हैं, सपोज हमें ड्रॉप डाउन में कुछ और करना हो या कुछ और टाइप करना हो। ठीक है, ये वेब एलिमेंट हो गए और इसके ऊपर जो एक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब जो, अब ऐसे समझो, जो वेब एलिमेंट है और उसके ऊपर जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, एक्शन, एक्शन हमने बताया था कि फंक्शन और मेथड जो हम काम करते हैं वो, के ऊपर सेंड कीज, के ऊपर सेंड कीज, इसके ऊपर क्लिक। ठीक है, तो इसको दो क्लास, एक्शन सपोज सेंड कीज, ये एक्शन हो गया, ये एक्शन हो गया, ये एक्शन हो गया। और अभी हम इसी क्लास के अंदर फिर टेस्ट केस लिखते हैं, असर्शन लिखते हैं कि हमें क्या करना था। ठीक है, अभी हम इसी क्लास के अंदर लिखते हैं। ये कह रहा है कि इसको ना, एक क्लास के अंदर ना लिख के दो क्लास में ब्रेक कर दो। सपोज ये पूरा एक के अंदर, और जो भी टेस्ट केस लिख रहे हो आप वो अलग लिखो। इसमें आप लॉगिन करना चाहते हो, सपोज मुझे अगर 10 यूजर नेम है और यूजर नेम भेजने हैं, सपोज भारत भेजना है, तो मैं इसी के ऊपर भेजूंगा। राहुल भेजना है, इसी के ऊपर भेजूंगा। ठीक है, मतलब मैं अपने टेस्ट केस में अगर यहाँ पे चार टेस्ट केस लिख रहा हूँ, पहला लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड यूजर को भेजने वाला, तो ध्यान से समझना। फिर दूसरा लिख रहा हूँ मैं एरर वाला, तीसरा लिख रहा हूँ मैं लॉग्ड आउट वाला। क्या सिर्फ डेटा ही तो चेंज हो रहा है? तो सपोज मैं राहुल राहुल भेज रहा हूँ, एरर के लिए पवन भेज रहा हूँ, सपोज उसमें लॉग्ड आउट यूजर में सुमन भेज रहा हूँ। तो ये इसी यूजर नेम पे तो जा रहा है, एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो मैं इसको बार बार ढूंढने की जगह एक जगह लिख दूं और अपने टेस्ट केस से सिर्फ डेटा भेजूं। ये चीज क्लियर आ रही है? तो हमने क्या किया, अपने टेस्ट केस को जो सारा काम एक ही के अंदर हो रहा था को एक क्लास के अंदर कर दिया, अब को दूसरी क्लास के अंदर कर दिया। तो जैसे लॉगिन यूज कर रहा है ना इसको, और फाइंड करने का काम हमने यहीं पे कर लिया, सेंड कीज करने का काम हमने यहीं पे कर लिया। चाहे मैं लॉगिन के टेस्ट केस लिखूं, ठीक है, या मैं प्रोडक्ट के टेस्ट केस लिखूं, उससे क्या होगा, मैं यहां से सिर्फ इसको कॉल करूंगा और एलिमेंट यहीं पे फाइंड करूंगा। ये चीज समझ में आई? क्या होगा? हाँ, मैं यहाँ पे वेरिएबल बना दूं, जो एलिमेंट का नेम है उसको करें, मेथड बना दूं जो उसके ऊपर परफॉर्म करें, और इन्हीं को कॉल करूं। कहाँ से? अलग अलग टेस्ट केस से। तो मेरा सिर्फ कॉलिंग का काम रिपीट होगा और इसको फाइंड करने का, उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करने का बच जाएगा। ठीक है, कैसे? सपोज करो जैसे हमने ये किया, ये हमारा टेस्ट केस है। तो इसके अंदर क्या आईडी है, इसकी यूजर नेम आईडी है, तो मैं एक वेरिएबल बना दूं। ठीक है, यूजर नेम क्या है, यूजर नेम ये यूजर नेम मिला है। ठीक है, पासवर्ड, पासवर्ड क्या मिला है, ये मिला है, इससे आईडी मिली है। और एक्शन मेथड बना दो सेंड कीज। तो ये एक्शन मेथड क्या करे, ये यही करे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, यही परफॉर्म करेगा। इस यूजर नेम की जगह क्या आ जाए, ये यूजर नेम आ जाए, सेंड कीज की जगह ये आ जाए।
आज के बाद अगर मैं सपोज का नाम रख दूं एंटर यूजर नेम, ठीक है, अभी हटा दिया। मैंने एक एक्शन मेथड बना दिया एंटर यूजर नेम, जो क्या करता है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया जहाँ पे वो डेटा सेव आईडी सेव है। इसको अब हम इसको ही भेजेंगे सेंड कीज, ये पासवर्ड भेजेंगे, ठीक है। या पासवर्ड आपको बाहर से भेजना है, आप बाहर से भी भेज सकते हो। पासवर्ड तो नहीं भेजेंगे, यहाँ पे तो डेटा भेजते हैं। उस मेथड को हम डेटा दे देंगे, यूजर नेम पैरामीटर हो गया, और ये यहाँ पे जाएगा। ये मैं करके दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। यूजर नेम एलिमेंट, ये एलिमेंट हो गया अंडरस्कोर एलिमेंट, ये डेटा है, तो हम ऐसे नाम दे देते हैं। ये चीज समझ में आएगी। अगर मैं इस मेथड को कॉल करूं एंटर यूजर नेम, यहां से मेथड हो गया, और इसको क्या दे दूं, राहुल दे दूं, ये जाएगा यहाँ से, मेरा काम कर देगा, राहुल एंटर कर देगा। ये चीज समझ में आई। अब मुझे प्रोडक्ट से भी करना है, तो प्रोडक्ट से भी मुझे सिर्फ इस मेथड को करना है। क्या करूं, ये जाएगा, डेटा एंटर कर देगा, ना मुझे दोबारा फाइंड करने की जरूरत है, ना मुझे उस पर एक्शन लिखने की जरूरत है। वो मैंने जो भी उस पेज में हो रहा है उसका एक पेज अलग बना दिया। ये चीज समझ में आ रही है। अब इसको थोड़ा सा ग्राफिकली समझो। जो भी पेज के वेब एलिमेंट हैं, जो भी एक्शन उसके ऊपर हो रहे हैं, उसको एक सेपरेट फाइल में बना दो, और टेस्ट केस उसके अलग लिखो। टेस्ट केस में तो कभी आप रिमूव करोगे, कभी आप ऐड करोगे, जैसे ऐड टू कार्ट है, इस तरीके से। फिर लॉगिन पेज है, तो लॉगिन पेज के आपने क्या किए, पेज ऑब्जेक्ट बोलते हैं कि उसके ऊपर जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी मेथड हैं, उनको आप एक्शन में बना दो, और उसको कोई भी कॉल कर सकता है। लॉगिन, प्रोडक्ट, किसी भी टेस्ट केस से कॉपी कर सकते हैं। होम पेज के ऊपर जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको सेपरेट बना दो, ठीक है, और उनको कोई भी कॉल कर सकता है। वो जो डुप्लीकेट वाला काम था वो हट गया। ये चीज समझ में आ रही है। इसका एडवांटेज समझ में आ रहा है। रिपीटिशन हट जाएगा। और कल अगर लॉगिन का आईडी चेंज हो गई, सपोज, अब इसमें से रिपीटिशन नहीं हटता है, बहुत सारी चीजों का शॉर्टकट है ये। कल अगर अगर इस टेक्स्ट बॉक्स की आईडी हट गई, इसका आईडी क्या है, यूजर नेम है, कल इसका नाम अगर हट के यूजर नेम हो गया, तो मुझे कहाँ चेंज करना पड़ेगा? अभी के हिसाब से तो मुझे बहुत जगह चेंज करना पड़ेगा, जहां जहाँ टेस्ट केस लिख रहा हूँ। लेकिन जब पेज ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो सिर्फ पूरी वेबसाइट में सिर्फ एक ही जगह चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम बार बार उसी को कॉल कर रहे हैं। इससे समझो। अभी हम क्या कर रहे हैं, हर पेज का अपना अपना बना रहे हैं, तो जहां जहां से लॉगिन कर रहे हैं अभी नॉन पेज ऑब्जेक्ट में, हर जगह चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ एक जगह चेंज करना पड़ेगा, और वहीं से हम सारी चीजें को कॉल कर रहे हैं, जैसे हम कॉन्फेस्ट फाइल में कर रहे हैं। सेम, कॉन्फेस्ट में भी तो हम अलग ले गए थे, इसमें भी हम अलग ले जा रहे हैं। इसको बोलते हैं पेज ऑब्जेक्ट। कि इस पेज पेज ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कि उस पेज में जितने भी वेब एलिमेंट हैं, उनको क्या बना दो, वेरिएबल्स की तरह बना के स्टोर कर लो, ठीक है। और उनके ऊपर जो भी एक्शन हो रहा है उसको क्या कर लो, उनके फंक्शंस बना लो, और जहां से आपको चाहिए वहां से कॉल कर लो, कॉल करना है।
लॉगिन से करना है लॉगिन से कर लो, लॉगआउट से करना है लॉगआउट से कर लो। लॉगआउट करने के लिए लॉगिन करना पड़ेगा, तो हम इसे कर सकते हैं। होम पेज में जाने के लिए करना पड़ेगा, तो उसी से जा सकते हैं। ये स्ट्रक्चर समझ में आया? अभी सेटअप करेंगे इसको पूरा। एक बार उसका यूज समझ जाओ ना, क्योंकि फ्लो में मैं दिखाऊंगा तो कंफ्यूज ना हो कि सर ये क्या कर रहे हो। ठीक है, चलो अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यूज समझ में आ रहा है इसका? कंपनी में सारे प्रोजेक्ट आपको ऐसे मिलेंगे, नॉर्मल नहीं मिलेंगे। उस, उसमें देखो, मैं जैसे अभी अभी जैसे मैंने नहीं, अगर अभी इसकी आईडी चेंज हो गई, सपोज करो वेबसाइट में इसका नाम हट के ऐसे हो गया, ठीक है, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा अपने कोड में। यस और नो? तो मैं कहाँ कहाँ चेंज करूँ? मेरे को यहाँ चेंज करना पड़ेगा, मुझे यहाँ चेंज करना पड़ेगा, लॉगिन में 10 जगह चेंज करना पड़ेगा। यस और नो? अभी पेज ऑब्जेक्ट हम करेंगे तो कहाँ चेंज करना है? सिर्फ एक जगह, वन प्लेस में। और डुप्लीकेसी हट जाएगी, उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करना है, वो हट जाएगा। सेंट्रल से कंट्रोल कर पाएंगे, सेंट्रलाइज कर रहे हैं एक तरीके से। क्लियर? चलो इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। देखिए अभी समझ में आ रहा है? बाकी चीजें वैसी ही हैं। ठीक है, इसी के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल सोर्स डेमो। कॉन्फेस्ट डॉट पी वाई, कॉन्फेस्ट फाइल बना दी। कॉन्फेस्ट फाइल जो हमने बनाई थी उसको सेम कॉपी कर ले रहे हैं। ये अलग प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है, उसके नहीं देखना कि सर आपने दो कॉन्फेस्ट फाइल बना दी, अलग है, इसको अब डिलीट कर देंगे हम। ठीक है, पेज ऑब्जेक्ट ऐसे बनेगा। पेज ऑब्जेक्ट में एक फोल्डर बनाएंगे जहाँ पे हम लिखेंगे टेस्ट कीज। एक फोल्डर बनाएंगे जहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पेज ऑब्जेक्ट। ये फोल्डर है, समझ में आ रहा है? पेज ऑब्जेक्ट, सबसे पहले कॉन्फेस्ट फाइल हमने लिख ली, कॉन्फेस्ट फाइल तो सेम है हमारी, कोई दिक्कत नहीं। पेज ऑब्जेक्ट में सबसे पहले मैं एक फाइल ऐड कर रहा हूँ, ये पेज ऑब्जेक्ट लिख रहा हूँ। सबसे पहले वेबसाइट में लॉगिन पेज दिखता है, लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट डॉट पी वाई। टेस्ट केस लिखूंगा तो टेस्ट केस की टेस्ट केस फाइल में लिखूंगा। सेम लिखना है, टेस्ट अंडरस्कोर लॉगिन डॉट पी वाई। क्लियर? लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट। अब इसमें मुझे क्या क्या चीजें दिख रही हैं? तो हम तीन एलिमेंट में काम करते हैं, एक इस पे, एक इस पे और एक इस पे। तो मैं क्या कर लूँ, इन तीनों के पेज ऑब्जेक्ट बना लूँ। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर समझना। पेज ऑब्जेक्ट में हम क्या कर रहे हैं? एक क्लास बनाएंगे। सबसे पहले कोड कर ले रहे हैं। ठीक है, एक क्लास बना दी, नाम दे दिया लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट। क्लास बनाते हैं, इससे पहले क्या करते हैं? इनिट बनाते हैं। GX6 आ गई। सेल्फ, क्लास को क्या चाहिए होता है? ड्राइवर चाहिए होता है। ड्राइवर कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा, वेबसाइट लॉन्च।
ये क्लियर है? अब देख, अभी देख, क्लास को क्या चाहिए? ड्राइवर चाहिए। क्लियर है? जो भी क्लास को कॉल करेगा वो उसको दो एलिमेंट देगा। सेल्फ तो बाय डिफॉल्ट पैरामीटर हो गया, दूसरा ड्राइवर। ठीक है, हम क्या करें? सेल्फ डॉट ड्राइवर में क्या रख लें? ड्राइवर रख लें। क्लियर? अब हम कुछ वेरिएबल्स बना रहे हैं जिनमें इसका नाम रख लें इन एलिमेंट स्टैंडर्ड यूजर की आईडी क्या है? यूजर नेम। तो हम एक वेरिएबल बना रहे हैं यहाँ पे सेल्फ। सेल्फ इसलिए लिखते मैंने बताया था करंट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, ताकि नीचे मेथड में हम एक्सेस कर पाए। तो हम एक वेरिएबल बना रहे हैं यूजर नेम। ये क्या है? नाम रख रहे हैं इसका टेक्स्ट बॉक्स, और इसको हम आईडी से ढूंढ रहे हैं। और इसकी आईडी क्या है? यूजर नेम। तो रिफ्रेश करते हैं। यूजर नेम, इसकी आईडी यहाँ पे हमने सेव कर दी। मतलब जो काम हम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट में कर रहे थे ना, जिसमें हम लिखते थे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे आईडी लिखते थे, तो यहाँ पे हार्ड कोड ना करके हम एक वेरिएबल में बना रहे हैं। और उस वेरिएबल को क्या करना है? सेंड कीज करना है। जो डेटा चाहिए होगा वो दे देंगे। क्लियर? दूसरा क्या है हमारे पास? इसको अगर एक्सेस करें, पासवर्ड आईडी से ढूंढ रहे हैं। सेल्फ डॉट पासवर्ड नाम है, क्या है ये? टेक्स्ट बॉक्स। इसको भी हम कैसे ढूंढ रहे हैं? आईडी से। तीसरा क्या है? लॉगिन अंडरस्कोर, ये बटन है, को भी आईडी से ढूंढ रहे हैं। ये आईडी क्या है? ठीक है। अब ये तो हमने वेब एलिमेंट ढूंढ लिए। अब इनके ऊपर जो एक्शन करना है, एक्शन क्या? मेथड बना देंगे। पहला मेथड बना रहे हैं एंटर अंडरस्कोर यूजर नेम सेल्फ, ताकि करंट पैरामीटर को एक्सेस कर सके। और तो जो भी ये मेथड क्या करेगा? इस बॉक्स में जाके यूजर नेम को सेंड करेगा, जो भी यूजर भेजेगा। यहाँ पे पैरामीटर ले लेते हैं क्या? यूजर नेम सेल्फ डॉट ड्राइवर डॉट, यहाँ पे एक बार में नहीं मिलेगा आपको ये। ठीक है, हम ये करते थे। अब इसमें जो यूजर नेम है ना, वो हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं, तो हम इस वेरिएबल का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या ये वेरिएबल का यूज करेंगे? क्या वेरिएबल होगा? सेल्फ डॉट यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स आईडी, और इसके ऊपर जो भी सेंड कीज करना है वो यूजर देगा। डायनेमिक बन रही है सारी चीजें हो। ठीक है, ये चीज समझ में आई? आज के बाद किसी को अगर यूजर नेम के अंदर कुछ भी टाइप करना है, वो इस मेथड को टाइप करेगा और क्या देगा? यूजर नेम देगा। तो ये मेथड ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट उस एलिमेंट को ढूंढेगा जिसकी आईडी यहाँ पे है यूजर नेम, और उसके पास सेंड कीज कर देगा जो मेथड ने दी है। दूसरा,
एंटर पासवर्ड। एक मेथड बना दिया सेल्फ डॉट पासवर्ड। क्या चाहिए? पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स, और इसके अंदर क्या भेज दे? पासवर्ड भेज दे। ठीक है। तीसरा मेथड, क्लिक लॉगिन बटन। बटन में तो कोई कुछ नहीं भेजना है, सिर्फ क्लिक करना है सेल्फ डॉट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। कौन सा एलिमेंट है? सेल्फ डॉट लॉगिन बटन। और तो क्या करना है? क्लिक करना है। मैं कह रहा है इसको, हमने यहाँ पे सेल्फ डिफाइन नहीं किया है। ठीक है। सेल से क्या होगा, जो एलिमेंट बनाया है वो एक्सेस। तो ये हमने पेज ऑब्जेक्ट बना लिया, किसका? लॉगिन का। ये समझ में आया? अभी नहीं, अगर नहीं आया समझ में, अभी इसका जो दूसरा पोर्शन बनाएंगे ना, वहां पे क्लियर हो जाएगा। तो मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। अब हमें टेस्ट केस लिखना है। ठीक है। टेस्ट केस कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है। पेज ऑब्जेक्ट हो गया। हमें क्लास बना देते हैं, इसके अंदर टेस्ट केस लिखेंगे, टेस्ट अंडरस्कोर लॉगिन। ठीक है। यहाँ पे कोई इनिशियलाइजेशन नहीं चाहिए, तो हम डायरेक्टली अपने यहाँ पे टेस्ट केस लिख रहे हैं, टेस्ट अंडरस्कोर लॉगिन 001। पहला एलिमेंट है सेल्फ। ठीक है। दूसरा, टेस्ट केस को लॉन्च करने के लिए ड्राइवर चाहिए होगा। ड्राइवर कहाँ है? कॉन्फ्रेंस फाइल में, ये वेबसाइट लॉन्च। वेबसाइट लॉन्च हमने यहाँ लिख दिया। अब वेबसाइट लॉन्च क्या करेगा? हमें ड्राइवर देगा। यस और नो? ड्राइवर हमें जो देगा, वो हमें किसको देना है? हमें इस क्लास को देना है, ताकि वो उस एलिमेंट के ऊपर एक्शन परफॉर्म कर सके। क्लियर? तो इस क्लास को देना है, तो इस क्लास को इंपोर्ट करना है पहले तो, ताकि हम उसको यहाँ पे यूज कर सकें। तो यहाँ पे इंपोर्ट क्या लिखें? लॉग इन पेज ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। नाम दिया हमने पेज ऑब्जेक्ट डॉट की क्लास। यहाँ पर लिखते हैं, फॉर्म लिख देते हैं। फ्रॉम पेज ऑब्जेक्ट इंपोर्ट कौन सी क्लास? लॉग इन पेज ऑब्जेक्ट। ताकि ताकि हम इस क्लास को, ये जो क्लास है, इसको अगर गो टू डेफिनेशन करें, ठीक है, ये क्लास के अंदर हम आ जाए, इसका हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट? सिर्फ नाम दे दिया। और इस क्लास को क्या चाहिए? इस क्लास को देखो ड्राइवर चाहिए, और ड्राइवर हमारे पास कहाँ पे है? वेबसाइट लॉन्च। ये हमने इसको दे दिया। लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट को ड्राइवर दे दिया, गो टू डेफिनेशन, ड्राइवर दे दिया। ये क्या करेगा? ड्राइवर के हेल्प से उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करेगा। क्लियर? तो हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यहाँ पे। क्लास के अंदर हमने क्या बनाया? इसका हम नाम दे देते हैं लॉगिन। ये ऑब्जेक्ट बना लिया इस क्लास का।
ये क्लास कौन सी है? जिसमें सारे मेथड और वेरिएबल हमने बनाए हैं। इसको ड्राइवर चाहिए था, ड्राइवर दे दिया। कहाँ से लिया? यहाँ से लिया, अपने टेस्ट केस में लिया और इस क्लास को दे दिया। अब इस लॉगिन के पास क्या है? इस लॉगिन के पास है एंटर यूजर नेम। मेथड के ऑब्जेक्ट से एंटर यूजर नेम, देखो यहाँ मेथड मिल एंटर यूजर नेम। जो भी यूजर नेम मैं यहाँ पे लिखूँ, राहुल। ठीक है। अब हम वेबसाइट में क्या भेजते हैं? ये भेजते हैं, स्टैंडर्ड यूजर भेजते हैं। कॉपी। तो यहाँ पे क्या भेज दूँ? स्टैंडर्ड यूजर। लॉगिन पेज में दूसरा मेथड है एंटर पासवर्ड। पासवर्ड क्या भेजते हैं? सीक्रेट सॉस। कॉपी। भेज दो। फिर क्या है? लॉगिन पेज डॉट, हमने क्या बनाया था? क्लिक लॉगिन बटन। फिर इसको कॉल कर लो। ये हो गया टेस्ट केस। क्लियर? तो मैं इस फोल्डर को यहाँ से, तो मेरा पेज ऑब्जेक्ट मॉडल इतना है, देखो। एटलीस्ट वेबसाइट भी नहीं चाहिए। ठीक है। अब मेरा प्रोजेक्ट ऐसा है, ड्राइवर रखा हुआ है। ड्राइवर के अंदर ये भी नहीं चाहिए। सिर्फ प्रोजेक्ट बनाया, पेज ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट बनाया, उसके अंदर पेज ऑब्जेक्ट लगे हैं, टेस्ट केस लिखे, कॉन्फेस्ट इसमें लिखे ताकि यूज हो जाए। क्लियर? एक बार रन करके देखते हैं। कलेक्टेड वन आइटम। मॉड्यूल ऑब्जेक्ट नॉट कॉलेबल। कह रहा है कि यहाँ से छह गड़बड़ की है। पेज ऑब्जेक्ट के अंदर फाइल का नाम दे देते हैं हम, लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट। हम बता देंगे इस फाइल के अंदर जा रहे हैं हम। ठीक है। कि पेज ऑब्जेक्ट के अंदर, इस फाइल के अंदर ये क्लास है, लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट का नाम है। और ये भी क्लास का नाम भी लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट है। तो बता रहा हूँ कि इसके अंदर, पेज ऑब्जेक्ट के अंदर लॉगिन पेज फाइल है, उसके अंदर क्लास है। ठीक है। टर्मिनल सेलेक्टेड वन आइटम। देखो डेटा एंटर कर दिया उसने। क्लिप लगाते हैं। तो ये चल रहा है। एसोसिएशन लगा सकते हैं भी, एसोसिएशन हमें लगा ही नहीं है कि इसमें चेक क्या करना था, वो आपको पता है। ठीक है। उसके बाद अगर लॉगिन हो रहा है तो दूसरे पेज में हम जा सकते हैं। अभी इतना ही। अब इससे देखो कि इस टेस्ट केस में मैंने क्या किया। क्या मैंने एलिमेंट को ढूंढा? नहीं ढूंढा। मुझे दूसरा टेस्ट केस लिखना है। इसी को कॉपी करूं मैं। ठीक है। मुझे यहाँ पे सपोज राहुल भेजना है, यहाँ पे पवन भेजना है। सपोज या तो दूसरा यूजर भेजना था, लॉग्ड आउट यूजर भेजना था। मैंने लॉग्ड आउट यूजर भेज दिया। पासवर्ड तो यही है। ठीक है। क्लिक करो लॉगिन बटन। ये आगे क्या करना है, वो मेरा टेस्ट केस से डिफाइन कर रहा है, वो तो अलग चीज है ना। जो कॉमन चीज थी वो यही हो गई। तीसरा,
तीसरे में क्या है, मेरा प्रॉब्लम यूजर है, तो मुझे प्रॉब्लम यूजर से लॉग इन करना होगा। सीक्रेट सॉस, ठीक है, मेरा आ गया। लॉग इन टेस्ट केस मेरा दूसरा बन गया, लॉग इन टेस्ट केस मेरा तीसरा बन गया। चौथा बनाना है मुझे, क्या करना है, एरर चेक करना है कि गलत यूजर नेम पासवर्ड पे एरर आ रहा है। चौथा रॉन्ग दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ। तो अब देखो, चार टेस्ट केस बन गए। चारों टेस्ट केस में क्या हो रहा है, मैं सिर्फ ये मेथड को अंदर कॉल कर रहा हूँ। कौन सा कॉल हो रहा है, ये बार बार यही एंटर कर रहा है। मुझे बार बार अब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अगर कल चेंज हो गया यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स, मैं सिर्फ इसको यहाँ पे चेंज करूंगा, मेरे हर टेस्ट के अंदर ये चेंज हो जाएगा। क्लियर। तो मेरे चारों के चारों टेस्ट केस चलेंगे। एसर्शन में अलग से लगा सकता हूँ। मेरे 4 टेस्ट केस कलेक्ट हुए हैं, मुझे बैठ के बस देखना है। वे लॉगिन के बाद मैंने चेक नहीं किया कि वो नेक्स्ट पेज में जाएगा या क्या करेगा। नेक्स्ट पेज में जाएगा तो नेक्स्ट पेज के ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे पहले, चेक करने के लिए। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब इसमें समझ में आ रहा है कि क्या उसमें कमियां थी जो हमने इसमें सही की है। जो पहले नॉन पेज ऑब्जेक्ट में हम रिपीट कहीं पे भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ टेस्ट केस में अपना डेटा डेटा चेंज कर रहे हैं। अगर मुझे अभी इस पेज में चेक करना है कि लॉगिन होके आगे जा रहा है नहीं जा रहा है, ये आ नहीं रहा है या ये प्रोडक्ट आ रहा है, तो लॉगिन वेरीफाई होता था। तो ये किस पेज में है, ये प्रोडक्ट पेज में है। तो सेम यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट बने थे, इसी के अंदर एक न्यू फाइल बनाएंगे, इसका नाम दे देंगे प्रोडक्ट पेज ऑब्जेक्ट डॉट पी वाई। सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे। टेस्ट केस लिखना है, टेस्ट केस हम टेस्ट केस फाइल में लिखेंगे। फिर न्यू फाइल बना देंगे किसकी, टेस्ट अंडरस्कोर प्रोडक्ट डॉट पी वाई। ठीक है। लॉगिन के लिए जैसे हमने ये यूज किए थे, इतना कोड कॉमन रहेगा। टेस्ट डॉट प्रोडक्ट के अंदर टेस्ट डॉट लॉगिन का नाम दे दें प्रोडक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक मेथड बना था, ठीक है, ये बंद कर दे। प्रोडक्ट पेज ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखो, हमने क्या कर रखा है, प्रोडक्ट के टेस्ट केस लिख रहे हैं, सेम वेबसाइट लॉन्च कॉल किया, ये लॉगिन का ऑब्जेक्ट बना रहा है, उसमें यूजर नेम एंटर कर रहा है, पासवर्ड एंटर कर रहा है, और क्या कर रहा है, क्लिक लॉगिन बटन कर रहा है। तो मुझे ये सारे ऑपरेशन एक एक करके नहीं कॉल करने, मैं डायरेक्ट लॉगिन कराना चाहता हूँ। जैसे मैनुअल टेस्ट केस में हम जब दूसरे पेज में जाते थे, तो मैंने कहा था कि बार बार ये नहीं लिखते एंटर यूजर नेम एंटर पासवर्ड, डायरेक्ट लॉगिन करना है। ठीक है। तो मैं क्या एक लॉगिन का मेथड बना सकता हूँ अपने पेज ऑब्जेक्ट में। यस, यहाँ पे एक मेथड बना सकता हूँ, लॉगिन। ठीक है, कॉस डेमो लॉगिन। अब लॉगिन करने के लिए क्या चाहिए, एक तो सेल्फ चाहिए, दूसरा एक यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए। और ये क्या करेगा, यही काम करेगा, यूजर नेम एंटर करेगा, पासवर्ड एंटर करेगा, पासवर्ड भी दे दिया है इसको हमने, और क्या करेगा, लॉगिन पे क्लिक करेगा। मुझे बार बार कॉल करने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं सिर्फ सॉस डेमो लॉगिन को कॉल करूँ, यूजर नेम पासवर्ड दूं, ये एंटर कर देगा। वे वेरिएबल समझ में आ रहा है, ये वेरिएबल
मल्टीपल जगह यूज हो रहा है अलग अलग तरीके से। तो कल चेंजेस हुए तो मुझे यहीं पे चेंज करना है, बार बार जाके नहीं चेंज करना है। अब ये मेथड बन गया सॉस डेमो लॉगिन। प्रोडक्ट से मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। वहां पे तो मुझे चेक करना था, ठीक है। लॉगिन के टेस्ट केस अलग थे, वहां पे तो मुझे हर स्टेप में चेक करना था। लेकिन यहाँ पे तो मुझे चेक नहीं करना है। मुझे क्या करना है, लॉगिन पेज का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया है। क्या करूँ, लॉगिन पेज डॉट और सॉस डेमो लॉगिन। तो ये मेथड मुझे लॉगिन करके देगा। अगर मैं इसके टेस्ट केस को रन करूँ, इसको कमेंट कर दूं, सिर्फ इसके टेस्ट केस को रन करूं, तो ये टेस्ट केस क्या करेगा, ये टेस्ट केस यहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा। यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट बना दिया इसने। गो टू डेफिनेशन पे गए, एंटर कर देगा और मुझे लॉगिन करके दे देगा। ठीक है, चला के देखते हैं। फेल हो रहा है, कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रही है। लेट्स सी। अच्छा, उसको यूजर नेम पासवर्ड देने थे, वो हमने नहीं दिए। लॉगिन करने के लिए उसको यूजर नेम पासवर्ड देने पड़ेंगे, तो स्टैंडर्ड यूजर, डेटा भी देना पड़ेगा, मैं डेटा नहीं दिया। स्टैंडर्ड यूजर, दूसरा क्या है, पासवर्ड मांग रहा है वो, देखो, सीक्रेट सॉस। ठीक है, ये जाएगा मेथड को, यूजर नेम पासवर्ड हमने दे दिए। ये जाके ड्राइवर को एलिमेंट को फाइंड करेगा, एलिमेंट ढूंढेगा, एलिमेंट ये है, उसके ऊपर एक्शन करेगा जो हमने दिया है। फिर ड्राइवर डॉट एलिमेंट पासवर्ड ढूंढेगा जो ये है, और पासवर्ड जो हमने दिया है वो। तीसरे में जाके एलिमेंट को ढूंढेगा और फिर उसके ऊपर क्लिक कर देगा। ठीक है, अब हमने इसको डेटा भी दे दिया है। लेट्स सी, तो उसने लॉग इन कर दिया, चल गया। मैं थोड़ा सा टाइम डॉट स्लिप डालता हूँ। ठीक है, देखो मैं अपने इस पेज पे आ गया। अब मुझे लॉगिन करने के लिए एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड, फाइंड एलिमेंट, ये वो करने की जरूरत नहीं है। मैंने सब करके रख लिया है। तो ये जो प्रोसेस हमने किया है ना, दिस इज कॉल्ड पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। आपको टेस्ट केस अपने अब ऐसे मॉडिफाई करने हैं। ये चीज समझ में आ रही है। और इसके बाद जो भी एसर्शन करोगे आप लगा सकते हो कि वो नेम आ रहा है, दो एलिमेंट उसमें टच हुए नहीं हुए। ये प्रॉपर तरीका है क्या टेस्ट केस लिखने का। और मुझे कभी भी किसी भी पेज में नया एलिमेंट आ गया, उस, मुझे कंपनी ने बताया यार इस पेज पे ना ये जो बटन था इसकी आईडी चेंज हो गई। तो मुझे पता है ये पेज ऑब्जेक्ट कौन से पेज में है, प्रोडक्ट पेज में। तो मैं गया पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में, देखा कौन से प्रोडक्ट पेज। अब यहाँ पे एलिमेंट नहीं बनाए हमने, यहाँ पे एलिमेंट बने होते। उस भी लॉगिन में मुझे पता चला कि लॉगिन में ये जो पासवर्ड था ना ये अपडेट हो गया है। इंस्पेक्ट, ठीक है। पासवर्ड की जगह अब यहाँ पे आ गया यूजर पासवर्ड आ गया। सपोज करो यूजर से यूजर नेम आया था ना, तो यूजर अंडरस्कोर पासवर्ड हो गया। तो मुझे अपने कोड में भी चेंज करना है। तो मुझे पता है पेज ऑब्जेक्ट में गया, सिर्फ लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ पे एक वर्ड, सिंगल वर्ड का चेंज करना है। क्योंकि ये सब अब इसको यूज कर रहे हैं और बाहर से सब इसको कॉल कर रहे हैं। पासवर्ड वाला है ना ये, तो ये इसको यूज कर रहा है, और कोई भी को यूज कर रहा है। पासवर्ड एंटर करने के लिए सब इसको यूज कर रहे हैं। एट द एंड ये सिर्फ एक वेरिएबल यूज हो रहा है। जब स्टार्टिंग में याद है जब वेरिएबल पढ़ाता था, मैं बताता कि वेरिएबल क्यों बनाते हैं, ताकि हम डेटा स्टोर कर सके, बार बार जाना ना पड़े। तो ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है किस तरीके से बन रहा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसको। ये थोड़ा सा कंपनीज में आपको ऐसा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मिलेगा। दिस इज कॉल्ड पेज ऑब्जेक्ट मॉडल।
कोड करना आसान हो जाएगा, सिस्टमेटिक वे में हो जाएगा। ठीक है, डुप्लीकेसी एंड हो जाएगी। आपको पता है हर चीजें कहाँ पे रखी हुई हैं। ये सब, ये चीज समझ में आई। अब इसमें हमने कुछ नई चीज नहीं सीखी, सिर्फ जो चीजें सीखी थी उसको क्या किया, अच्छे से डिजाइन किया। दैट इज कॉल्ड डिजाइन पैटर्न। हमने जो भी कोड लिख रहे थे अभी तक, उसी कोड को क्या किया, स्ट्रक्चर किया। दिस इज कॉल्ड डिजाइन पैटर्न। ठीक है, और को बोलते हैं पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। ये हर किसी प्रोजेक्ट में आपको मिलेगा, चाहे जावा से करो, पाइथन। कॉन्सेप्ट है, दिस इज कॉन्सेप्ट। इसको हम हर जगह इंप्लीमेंट करते हैं। मैं जावा सेलेनियम पढ़ाता हूँ, वहां भी इंप्लीमेंट कराता हूँ। सी शार्प पढ़ाता हूँ, वहां भी इंप्लीमेंट कराता हूँ। कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी आर्किटेक्चर हम पढ़ें, तो ये पेज ऑब्जेक्ट मॉडल हम, ये कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा नहीं है। पाई टेस्ट है ना, पाई टेस्ट यूनिट फ्रेम और टेस्टिंग फ्रेमवर्क है। जावा में हम पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे टेस्ट एनजी पढ़ते हैं, वो बिल्कुल अलग है। वो फ्रेमवर्क है। ठीक है, ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट है। हमने यहाँ पे कुछ कोड नया नहीं लिखा, नया कॉन्सेप्ट कोई नहीं यूज किया, सिर्फ लिखने के तरीके को मॉडिफाई किया आपने। वेरिएबल्स मेथड बना के हम आए हैं। देखो, कुछ हमने नया किया है, वेरिएबल्स ही बनाए हैं, मेथड्स ही बनाए हैं। टेस्ट जब हम लिख रहे हैं, उसके अंदर क्लास बनाई है, मेथड बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया है। ये हम पहले भी करते थे, बट पहले जिस स्टाइल में करते थे इसमें और इसमें डिफरेंस है। अब इसको स्टार्टिंग से क्यों नहीं पढ़ाया, वरना उसमें समझ में नहीं आता। तो पहले वहां तक पहुंचना पड़ा, डुप्लीकेसी देखनी पड़ी, पाई टेस्ट चलाना पड़ा, मेथड बनाए, क्लास बनानी सीखी, फिर इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट किया। जो पाई टेस्ट में क्लास बनाई थी, जहाँ पे नेसेसरी नहीं थी, मैंने कहा था कि इसका यूज बाद में आएगा, जहाँ पे उस क्लास का यूज आ रहा है, ताकि हम क्लास का क्या बना सकें, ऑब्जेक्ट बना सकें। क्लियर है। इसको कितने दिन में प्रैक्टिस कर लोगे, दोबारा क्लास में कब लूँ। नेक्स्ट वीक में जो हम पढ़ेंगे ना, वो इससे रिलेटेड नहीं होगा। अब ये कॉन्सेप्ट वाइज तो सेम है। ठीक है, अब उसमें दूसरे कॉन्सेप्ट होंगे, जैसे रिपोर्टिंग, रिपोर्ट कैसे बनती है, कुछ एडवांस एलिमेंट जैसे अभी हमने ड्रैग एंड ड्रॉप वाले नहीं किए हैं। ठीक है, तो वो अगर एलिमेंट आपको मिलते हैं तो वो कैसे करोगे। स्क्रीनशॉट, कहीं टेस्ट केस फेल हुआ है तो उसका स्क्रीनशॉट कैसे आएगा। वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें करनी है, जो आप इस प्रोजेक्ट में अभी कहीं भी ऐड कर सकते हो। स्क्रीनशॉट का, और फिर ड्रैग एंड ड्रॉप का, कैलेंडर वाले एलिमेंट का, डायनेमिक ड्रॉप डाउन का, कैसे वो हैंडल करेंगे ना, वो एडवांस एलिमेंट्स सीखेंगे। चलो, वीकडेज से मुझे टाइम मिलेगा या ट्यूसडे को या उसको। ठीक है, एक बार उसको देखते हैं। वो अलग टॉपिक है, वो इजी टॉपिक है, यही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कुछ कह रहे हो ऋषभ, आपकी वॉइस नहीं आ रही।